न्यायालय प्रांगण में हुआ आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा। तहसील न्यायालय के फैसले से आहत रेवास देवड़ा के एक परिवार ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। न्यायालय प्रांगण में आज 16 जून शुक्रवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रेवास देवड़ा का एक परिवार यहां पहुंचा जिसके मुखिया दिव्यांग थे। उनके सहित परिवार के सभी सदस्यों ने अपने ऊपर ईंधन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वहां जो लोग मौजूद थे, तत्काल वहां सूचना देने पर पुलिस भी पहुंची और सब ने मिलकर उन्हें आत्मदाह नहीं करने दिया और पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले की पड़ताल को जिस तरह सामने आई कि रेवास देवड़ा में नरेंद्र पिता कंवरलाल कुमावत यह परिवार रहता है। पिता कंवरलाल जो दिव्यांग हैं वे तीपहिया साइकिल से ही यहाँ पहुँचे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इनके साथ ही थे और यहाँ उन्होंने जैसे ही आत्मदाह करने का प्रयास किया तो काफ़ी लोग यहाँ एकत्र हो गए। अभिभाषक गण भी चूंकि न्यायालय परिसर है तो वहाँ मौजूद थे, पुलिस भी वहाँ पहुँची। तो यह मामला सामने आया कि रिश्तेदार या परिवारों के ही समूह से इनका कोई आपसी विवाद है, खेत में से रास्ता निकालने की बात को लेकर, और उस विवाद को जब तहसील न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष में कोई फैसला हो गया तो उस वजह से इस परिवार ने पीड़ित होकर या जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसमें इनके पक्ष में निर्णय नहीं होने पर आत्मदाह जैसा यह कदम उठाने की कोशिश की। इन्होंने पटवारी पर भी आरोप लगाए। पहले हम सुनते हैं पीड़ित परिवार के मुखिया जो विकलांग हैं, कंवरलाल कुमावत, क्या कहते हैं। क्या करें, परेशान हो गए, सही बात है, परेशान हो गए। मेरे खेत में जबरन से गिला निकाल रहा सामने के आज मेरे के पास में आदेश है नहीं, ये है न वो है न, तो के निकालेंगे हम तो रास्ता, तो वो क्या निकालूंगा रास्ता, तो ने तहसीलदार साहब ने आदेश करवा दिया ना, हमने ये कर दिया, पटवारी साहब भी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या रास्ता निकाल दिया हमने, तो क्या भरेंगे जो एक डंपर भर के पत्थर डाल दिए वहाँ पे मट्टी। अभी खेत में कोई हाक ने जो उसने खेती नहीं रही, सब बेकार कर दी सब। मैं क्या करूँ साहब, जो मरने में अच्छा रहता है वो वहाँ जाऊँगा तो मैं कोई पुलिस ही नहीं सुन रही, न कोई पटवारी साहब भी नहीं सुन रहे, तहसीलदार साहब भी नहीं सुन रहे। पहले ऐसे ही 3 पहिया की गाड़ी पहले जला दी उसने मेरे घर पे। क्या? हाँ सर, उसने पेट्रोल डाल के जलाया सर। हमने अभी तो पेट्रोल या डीजल डाल के पेट्रोल भी डाला सर। तो मरने में क्या, मैंने खुद ने डाला सर। क्या? हमारे पूरे परिवार है सर। यहाँ सीएसपी सतनाम सिंह भी पहुंच गए थे, उनसे भी हम सुनते हैं। हाँ, तो वो परिवार के ही हैं सब आपस में। एक व्यक्ति ने उसी के परिवार के एक विकलांग है और मुझे सूचना मिली, मैं एकदम आया था यहाँ पर। उन सब के ऊपर घासलेट जैसा डला हुआ था। इन सबको थाने पे ले गए हैं और हम जांच करते हैं क्या बात है, किसकी गलती है। कौन है परिवार सर, कौन परिवार है, क्या पता? परिवार में 2 लड़कियाँ हैं, बीच में 25-25 साल की है। एक अपाहिज है, डिसेबल्ड है, जिसकी 3 पहिए वाली गाड़ी है। उसको थाने पे ले गए, देखते हैं किसकी गलती है, किसने डाला है, क्यों डाला है, केरोसिन क्या समस्या है, उसको देखते हैं। यही से जख्मी हुए क्या? नहीं, जख्मी तो नहीं हुए, जख्मी नहीं हुए। कई अभिभाषकों ने प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को देखा। अभिभाषक दिलीप देवड़ा से इस बारे में हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जानकारी ली। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था। रेवास देवड़ा के रहने वाले, उनका कुछ ज़मीन का विवाद है। बताया कुछ अवैध से उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल लाके अपने ऊपर, पूरे परिवार समेत, बच्चे समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया। यहाँ किस तरह बचाया लोगों ने? यहाँ पर लोगों ने पानी वानी डाल के ने रोको, आग लगाने से आग लगा ही रहते, लेकिन लोगों ने पकड़ के उनको अचानक बचाया और एक तरफ ले गए उनको। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई थी, फिर पुलिस अपने साथ बिठा के थाने पे ले गई। कितने लोग थे ये? ये करीबन 8-10 लोग थे, उसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग भी है उसमें।
क्या मामला क्या था इनका पूरा? कुछ जमीन का है, कोई कंवरलाल बता रहे हैं, रेवास देवड़ा के रहने वाले हैं। कंवरलाल नाम बता रहे थे कि उन्होंने हमें जमीन में कब्जा किया है। रास्ता का कोई विवाद होगा इनके गाँव। सुसाइड का कोशिश की उन्होंने? सुसाइड किया उन्होंने, घाटलेस वाटलेस पेट्रोल डाल दिया था, डीजल डाल दिया था ऊपर में, करीबन 10-15 लीटर साथ में लेके आए थे। आत्महत्या करने की कोशिश करी। आपका नाम? दिलीप देवड़ा, एडवोकेट बंसू। उधर जिस पटवारी पर आरोप लगाया इस परिवार वालों ने, उनसे भी जब बात की तो उनका यह कहना था। मैं अरविंद जैन पटवारी हूँ, तहसील मंदसौर में हल्का नंबर 2 रेवास देवड़ा पर पदस्थ हूँ। हाँ सर, अभी पीड़ित परिवार ने न्यायालय परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की है। सीधा कहीं ना कहीं आप पे आरोप भी लगाया उन्होंने, क्या कहेंगे? जी, उसने आरोप लगाया वो सरासर गलत है। न्यायालयीन कोर्ट के आदेश के पालन में इसके राधेश्याम पिता गोपीलाल बावरी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, और विपक्षी का नाम है नरेंद्र पिता कंवरलाल कुमावत। तो नरेंद्र पिता कंवरलाल कुमावत के आने जाने के लिए राधेश्याम के खेत के उत्तरी मेड़ पे से कोर्ट के आदेश के पालन में रास्ता खुलवाया गया था, और वो अंतरिम रास्ता है। उस रास्ते का अंतिम आदेश से कोई लेना देना नहीं है। यदि राधेश्याम का ऐसा कहना है कि पुराना रास्ता कहीं और से था, तो कोर्ट में कार्रवाई प्रचलित है, ये अपना पक्ष रख सकता है और वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। ये वह कार्रवाई न करते हुए इस तरह से आरोप लगा रहा है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं क्या पूरा मामला है इस जमीन का? ज़मीन में आने जाने का एक इनका पूरा संयुक्त परिवार का एक पूरा खेत था। उस खेत का 3 भाइयों में बंटवारा हुआ। 2 भाइयों के हिस्से बिक चुके हैं और एक भाई का हिस्सा राधेश्याम पिता गोपीलाल बावरी के पास है। तो राधेश्याम के खेत में से होके वो दूसरे आते जाते हैं। पूर्व में आ रहे जा रहे थे, तो वहाँ पे कोई शासकीय रास्ता उपलब्ध नहीं है। तो जिन खेतों के लिए शासकीय रास्ता उपलब्ध नहीं रहता है, तो खेतों की मेड़ से आने जाने का रास्ता उपलब्ध रहता है फसल लाने ले जाने के लिए। और अभी न्यायालय तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में राजस्व दल, पुलिस, स्वयं तहसीलदार महोदय, न्यायालय महोदय, उन्होंने पूरी दल ने जाके वो रास्ता खुलवाया था। तो जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि पटवारी के द्वारा ये किया गया, वो सरासर गलत है। तो क्या झूठा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, झूठा आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से दबाव बनाने वाला मामला है कि वहाँ से रास्ता बंद कर दिया जाए और बिना न्यायालय कार्रवाई के ही एक पक्षी कार्रवाई की जाए।